चित्र कई जगह देखने को मिलते हैं जहाँ पर चेतक हाथी के मस्तक पर पैर रख के खड़ा है और महाराणा प्रताप भाले से उस पर वार कर रहे हैं। इस बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल मस्तक पर पैर रखा था। उसी समय दो बातें हुई कि हाथी के सूंड में जो खांडा था उसने वार किया तो चेतक का पिछला पैर कट गया। उसके कटने से महाराणा प्रताप का निशाना चूक गया और मान सिंह हौदे में दुबक गया। इससे मान सिंह के प्राण बच गए। ये विद इन चंद सेकंड में ये जो मूवमेंट हुआ, एक साथ दो मूवमेंट हुए थे। उसके बाद वो महाराणा प्रताप गिर गए। ये बात सारी सही है ये। और जहाँ तक चर्चा की जाती है महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह को लेकर के, क्या आपकी किताब में उसका जिक्र? शक्ति सिंह का प्रवाद बिल्कुल झूठा है। किंवदंतियों में यही है कि शक्ति सिंह ने इनको बचाया, जबकि ऐसा नहीं था। शक्ति सिंह ने युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में भाग नहीं लिया था। उस युद्ध के अंदर न तो शक्ति सिंह किले में था, न किले से उदय सिंह अपने लड़कों को और अपने रनिवास के साथ वहाँ से निकल गया था। वहाँ की सूची में उसका नाम मिलता है, नहीं हल्दी घाटी युद्ध के अंदर उसका नाम मिलता है। वरना अबुल फजल इतने महत्वपूर्ण योद्धा के, यानी महाराणा प्रताप का भाई, सगा भाई, उसके खिलाफ युद्ध में उतरे और वो उल्लेख नहीं करे। उसने दोनों पक्षों के सारे सेनापतियों के उल्लेख किए हैं, योद्धाओं के उल्लेख किया है। शक्ति सिंह का कहीं उल्लेख नहीं है। भामाशाह के बारे में जिस तरह का जिक्र किया जाता है वो बस इतना ही है कि उसने उनको धन ला कर दिया जिससे इनके खर्चा चला। क्या भामाशाह का सिर्फ यही योगदान रहा है? भामाशाह के अपार योगदान को मेवाड़ विस्मृत नहीं कर सकता। भामाशाह दरअसल भामाशाह के पास, भामाशाह अपने 7 वर्ष, करीब 7-8 वर्ष की उम्र से महाराणा प्रताप के साथ रहा है। उनका सबसे विश्वस्त था वो। उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह था कि एक तो उसकी निष्ठा बहुत थी, दूसरा उसने, आपको एक बात बताता हूँ कि कुंभा और सांगा का समय में मेवाड़ का राजकोष अति संपन्न था। यानी कि कुंभा ने 32 किलों का निर्माण कराया, सांगा ने विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया, किलों का निर्माण कराया। वो अपार राजकोष कहाँ गया? चित्तौड़ में अकबर को तो कुछ मिला नहीं था, वरना अबुल फजल उसका उल्लेख करता कि इतना माल मिला है। यानी कोई खजाना नहीं मिला, तो वह खजाना कहाँ गया? हुआ ये था कि उदय सिंह चित्तौड़ छोड़ने से पहले अपने साथ वो हाथियों पर वो खजाना लदवा के ले गया था और मेवाड़ के दुर्गम पहाड़ों में, गुफाओं में उनको सुरक्षित रख दिया था, जिसका कि वो एक भामाशाह एक बही के अंदर उल्लेख रखता था, उसके अंदर दर्ज रखता था। उसमें से ही वो खजाने, उस अपार खजाने पर उसकी कोई नीयत खराब नहीं हुई और समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर वो खजाना निकाल कर उसमें से महाराणा प्रताप को मदद करता रहता था। यह बात उसने बता भी दी थी, ये खजाना आपका ही है। इसके अलावा जो ये मालवा को लूट कर जो लाया है, 25,000 अशरफियाँ रुपये जो लाए, ये तो सभी का लोग करते थे। सारे लोग भाग जाते थे, सेनापति शत्रु के प्रदेश में लूट मार करके जो लाते थे वो देते थे। भामाशाह ने भी किया, लेकिन ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि भामाशाह ने धन की कभी कमी नहीं आने दी। और दूसरा, अब्दुल रहीम खान खाना ने, जब ये महाराणा प्रताप के साथ नहीं था, मालवा के पास था, तो वहाँ बड़ी रिश्वत दी उसको और अकबर के पास आ जाने के लिए उसको बहुत भारी प्रलोभन दिया। लेकिन इसने प्रलोभन को नहीं स्वीकार किया और कहा कि मैं तो महाराणा प्रति निष्ठावान हूँ। इसकी उसने खान खाना ने भी तारीफ की थी। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, वो तो इस अपार धन के साथ कई पीढ़ियों के अपने ठाट से जी सकता था, कहीं में दूसरे राज्य में जाकर कर सकता, लेकिन उसने नहीं, पूरे निष्ठावान रहा आखिर